मार्गशीर्ष मास का महात्म्य। कार्तिक मास के पूर्ण होते ही दूसरे दिन से मार्गशीर्ष मास का आरंभ प्रतिपदा तिथि से हो जाता है। कार्तिक मास का अपना ही महत्व है। कार्तिक मास की अपनी ही महिमा है। कार्तिक मास को ही वैष्णव मास, दामोदर मास कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने 64 प्रकार की भक्ति के बारे में वर्णन किया है। इन 64 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति कार्तिक मास की भक्ति मानी जाती है। कार्तिक मास का विशेष आदर करने के लिए महाराज ने प्रेरणा दी है। इसलिए कार्तिक मास में स्नान, दान दक्षिणा, लक्ष्मी नारायण का पूजन कार्तिक मास में किया जाता है। निर्धन लोगों को अन्न और वस्त्र का दान, दीपक और मिष्ठान भोजन इत्यादि का दान की परंपरा चली आ रही है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में नरक चतुर्दशी के दिन श्री बाल कृष्ण द्वारा दामोदर लीला की गई, इसलिए इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। कार्तिक मास का विशेष आदर सनातन परंपरा में आज भी किया जाता है और मार्गशीर्ष मास तो साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम ऋतु नाम कुसुमाकर। कहा है मासों में उत्तम मास मार्गशीर्ष मास मैं स्वयं हूँ। अग्रेहायणम अस्याः अगहन शब्द की उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि किसी काल में अर्थात किसी पूर्व काल में कभी वर्ष का शुभारंभ मार्गशीर्ष मास अथवा अगहन मास में ही किया जाता था। आयन का अर्थ है वर्ष का आरंभ, मार्गशीर्ष मास से ही होता था। इस आग्रहायण पड़ा। कहा जाता है युधिष्ठिर के शासन काल तक वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष मास से ही होता था। जब महाराजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ तब चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जो सृष्टि के आरंभ का पावन दिवस माना जाता है, तब सबके निश्चय से फिर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से नव वर्ष अथवा नव संवत्सर की परंपरा आरंभ हुई। मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी स्वयं की विभूति कहा है। व्रज की कुंवारी कन्याओं ने इसी मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान किया था। श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ यहीं से किया है। हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमारिकाः चेरु हविष्याम भुंजानाः कात्यायन्य अर्चनम व्रतम। हेमंत ऋतु और प्रथम मास एक ऋतु 2 महीनों की होती है, जैसे अश्विन और कार्तिक, इन 2 महीनों में शरद ऋतु, और शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आती है। मार्गशीर्ष और पौष मास, इन 2 महीनों में हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु का पहला महीना
अर्थात अगहन या मार्गशीर्ष मास। इस मास में नंद व्रज की कुमारिकाओं ने, जो कि कुमारिका अर्थात 5-6 वर्ष की बालिकाएं थी, ऐसी उन कुंवारी कन्याओं ने हविष्यासन करते हुए ब्रह्मबेला में यमुना जी में स्नान कर मां कात्यायनी भगवती का पूजन किया। कात्यायनी महाभागे महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का जाप किया और मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ही भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर चीर हरण की लीला कर उनके मनोरथों को पूर्ण होने का वरदान उन्हें दे दिया। मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी के दिन ही माता अन्नपूर्णा भगवती का प्राकट्य दिवस भी इसी पूर्णिमा तिथि का है। बिहारी जी का प्राकट्य दिवस भी इसी महीना बिहारी पंचमी को है। अगहन शुक्ल पंचमी को माना जाता है। मार्गशीर्ष मास में भगवान महादेव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था और भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह माता सीता के साथ इसी माह में पंचमी तिथि के दिन हुआ था। मार्गशीर्ष मास का हमारे सनातन धर्म में अत्यधिक महत्व है। मार्गशीर्ष मास में तीर्थों में स्नान, दान, दक्षिणा, व्रत, उपवास इत्यादि पुण्य कर्म किए जाते हैं। मार्गशीर्ष मास का हम लोगों को, हम सनातनियों को पूरा लाभ व्रत, उपवास, तीर्थ स्नान, तीर्थों में, श्रेष्ठ जलाशयों में, नैमिषारण्य इत्यादि में स्नान करना, दान पुण्य करना। मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण ने मासा नाम मार्गशीर्षो अहम ऋतु नाम कुसुमाकरः, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास को अपनी विभूति बताया है। मार्गशीर्ष मास का यह महीना ही भगवान की विभूति है और साक्षात भगवान का स्वरूप है। संस्कृत में मार्गशीर्ष मास का एक नाम आग्रहायण पड़ा। आग्रहायण अर्थात जिस महीने से वर्ष का आरंभ माना गया हो। धर्मराज युधिष्ठिर के काल तक वर्ष का आरंभ अगहन मास से ही होता था। जब विक्रमादित्य राजा के सिंहासन पर विराजमान हुए तो उन्होंने वासंती नवरात्रि के प्रथम दिवस को चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को वर्ष का प्रथम दिवस प्रारंभ किया, क्योंकि सृष्टि का आरंभ भी ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को किया था। इसलिए यह तिथि अत्यंत पवित्र है। वासंती नवरात्रि की प्रथम तिथि है। यह अत्यंत पवित्र तिथि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी इसी चैत्र नवरात्रि में अवतरित हुए। यह मानकर विक्रमादित्य ने कई हेतुओं का विचार कर चैत्र नवरात्रियों से वर्ष का आरंभ माना। भगवान की प्राप्ति का साधन भी ब्रज कुमारिकाओं ने इसी महीने में
किया। व्रज की कुंवारी कन्याएं जो कि 5 से 6 वर्ष की आयु की थी, उन्होंने इसी मार्गशीर्ष मास में कात्यायनी माँ का व्रत किया और उनके मंत्र का जाप करके भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए पूजा अर्चना की। और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण की लीला की और नंद व्रज कुमारिकाओं को मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद दिया। ब्रज कुमारिकाएं नित्य यमुना जी में स्नान करती और ब्रज की रज से कात्यायनी भगवती के श्री विग्रह का निर्माण कर उनका पूजन करती और मंत्र जाप करती। नंद गोप सुतम देवी पतिम कुरुते नमः। हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी कात्यायनी माता, हमें नंद गोप कुमार पति रूप में प्राप्त हों, ऐसी प्रार्थना माता कात्यायनी से करती। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त करने का आशीर्वाद मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि के दिन दिया और उनकी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद दिया। मार्गशीर्ष मास हिंदू धर्म का 9वां महीना है। मार्गशीर्ष मास को अग्रहायण नाम भी दिया गया। वैदिक काल से ही मार्गशीर्ष मास का विशेष महत्व रहा है। मार्गशीर्ष मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह सब पुराणों में कही भी बातें हैं। मार्गशीर्ष मास सनातन संस्कृति के विशेष महीनों में माना जाता है। भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय यह मास है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मार्गशीर्ष मास मुझे अत्यधिक प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक स्नान करता है, मैं उस पर संतुष्ट होकर स्वयं अपने आप को उसको समर्पित कर देता हूँ। मार्गशीर्ष मास में मांगलिक कार्य किए जाते हैं। मार्गशीर्ष मास में विवाह इत्यादि किया जाता है। महाभारत के अनुशासन पर्व के एक अध्याय में बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास को एक समय भोजन करके जो अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। मार्गशीर्ष मास में उपवास करने से मनुष्य दूसरे जन्म में रोग रहित और बलवान होता है। उसके पास खेती बाड़ी की सुविधाएं रहती हैं तथा वह धन धान्य से अत्यधिक संपन्न होता है। मार्गशीर्ष मास में क्या क्या कर्म हमें करने चाहिए? शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास में चांदी का दान करने से वीर्य की वृद्धि होती है। शिव पुराण में विश्वेश्वर संहिता के अनुसार मार्गशीर्ष मास में अन्नदान का
अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसी मास में माता अन्नपूर्णा का भी अवतरण माना गया है। इस मास में सभी गुरुवार को श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करना चाहिए। इस मास में माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं और वह उसी घर में जाती हैं जहां उनकी विधिवत पूजा की जा रही है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, जो मार्गशीर्ष मास में एक समय भोजन करके अपना दिन बिताता है तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार, आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस माह में उपवास करने से मनुष्य दूसरे जन्म में रोग और शोक रहित रहता है। शिव पुराण में चांदी का दान करने का विधान बताया है। शिव पुराण में अन्नदान के लिए भी उपदेश किया गया है। इस माह में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना और भगवान कृष्ण की अधिक से अधिक उपासना का विधान बताया गया है। पूरे मार्गशीर्ष मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करने का बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के पत्तों को अर्पित करने की भी प्रेरणा हमें शास्त्रों से प्राप्त होती। अधिक से अधिक भक्ति भावना से युक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में हमें भगवान श्री कृष्ण का पूजन और जप तप दान पुण्य आदि कर्म करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का अत्यधिक प्रिय मास होने के कारण मार्गशीर्ष मास हर प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मास है। इस महीने में हमें निर्धन व्यक्तियों को अन्न का दान, वस्त्र का दान, गरम वस्त्रों का दान करना चाहिए। निर्धन व्यक्तियों को अन्न, वस्त्र और गरम वस्तुओं का, गरम कपड़ों का, गरम वस्त्रों का दान करने से हमारे सभी प्रकार के कष्ट जो हमारे जीवन में आते हैं, उन सभी कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। अतः हमें यथाशक्ति अपने आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए और भक्ति भावना से युक्त होकर मार्गशीर्ष मास में